तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटाइजेशन इक्वेशन ये दो दी गई हैं, और ये जो इलिप्स दिया है, इस इलिप्स और इन इक्वेशन की हेल्प से फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इन दो इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं, और इन चार इक्वेशन की हेल्प से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पर। where nr is रेडियल क्वांटम नंबर। nr क्या है? रेडियल क्वांटम नंबर। और k क्या है यहां पर? k इज एक्जीमुथल क्वांटम नंबर। और h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। अब इन दो इक्वेशन के बाद इस इलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। पोलर इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? 1/r इक्वल टू 1/a 1 माइनस एप्सिलॉन cos थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये इक्वेशन है थर्ड। यहां पर एप्सिलॉन क्या? इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी। अब चौथी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, मेजर और माइनर एक्सेस एंड इसेंट्रिसिटी के रिलेशन के बीच की। तो वो चौथी इक्वेशन क्या होगी? b/a इक्वल टू √1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। ये 4 इक्वेशन होंगे। अब इन 4 इक्वेशन की हेल्प से हम लोग फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स की कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है? p थीटा d थीटा इक्वल टू kh। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एंगुलर मोमेंटम p थीटा इज कांस्टेंट एनी आइसोलेट सिस्टम। तो किसी आइसोलेट सिस्टम के लिए p थीटा की वैल्यू यानी एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन से ये बाहर आ जाएगा, p थीटा इंटीग्रेशन, और एक साइकिल के लिए यानी एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए हम यहाँ लिमिट क्या लिखेंगे? 0 से 2 पाई। और ये क्या हो गया? d थीटा ऐसे लिख दीजिए इक्वल टू kh। यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए p थीटा को ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेट करेंगे d थीटा का तो क्या आएगा? थीटा आएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 पाई इक्वल टू kh। p थीटा इक्वल टू kh अपॉन 2 पाई। अब जो ये रिजल्ट हमें मिल रहा है p थीटा, अगर देखें बोहर मॉडल में m VR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। देखिए इसी के सिमिलर है कि नहीं? ये एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है। देखिए यहां पर केवल n है, और यहां देखिए n है, और यहां पर क्या है? k है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और k क्या है यहाँ पर? एक्जीमुथल क्वांटम नंबर है। यानी ये जो रिजल्ट मिला है इसके सिमिलर है। क्लियर है? अब इसको हम इक्वेशन को नाम दे देते हैं। 4 होगी तो इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए फिफ्थ। ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, सभी इक्वेशन हमें आगे सॉल्विंग के लिए जरूरत पड़ेगी। p थीटा क्या है यहाँ पर? p थीटा इज एंगुलर मोमेंटम। p थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पर n r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी। ये ऐसे लिख सकते हैं d थीटा बाई डी टी। इसको d थीटा बाई डी टी के फॉर्म में लिख लें। d थीटा बाई डी टी इक्वल टू p थीटा अपॉन m r स्क्वायर। ये ऐसे लिख लेते हैं। अब इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 6। अब इलिप्स की ये दो इक्वेशन दी हैं।
पहले ये एलिप्स की इक्वेशन दी है, तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई बार इसको समझना होगा, तभी आपको ये याद रहेगा किसके बाद किस इक्वेशन को सॉल्व करें। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए आपको कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहां पर अब हम इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1/r इक्वल टू 1/a 1 माइनस अपसाइलन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस अपसाइलन स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा। वी गेट, देखिए अब हमको क्या मिलेगा जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे? तो देखिए 1/r का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां पर? -1/r स्क्वायर, -1/r² dr/d θ इक्वल टू 1/a। ऐसे लिखें, जो नीचे लिखा हुआ है 1/a ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है? 1 माइनस अपसाइलन स्क्वायर, 1 माइनस अपसाइलन स्क्वायर। ये नीचे का टर्म ऐसे लिखा रहने, ऊपर वाले का डिफरेंशिएट कर दें क्योंकि थीटा ऊपर है यहाँ पर। तो 1 माइनस, अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 का 0 हो जाएगा, एप्सिलॉन इसी तरीके से लिखा रहने दीजिए। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये रिजल्ट आ गया। इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे। देखिए कैसे? 1/a ब्रैकेट के अंदर 1 अपसाइलन स्क्वायर इक्वल टू 1/r, और ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 माइनस अपसाइलन कॉस थीटा। ये ऐसे लिख दीजिए। इसको अरेंज करके हम ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए 1/a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अपसाइलन स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? 1/r ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस अपसाइलन कॉस थीटा। ये वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। देखिए इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए ये। तो देखिए क्या आ जाएगा? -1/r² dr/d थीटा, तो ऐसे लिखा रहने दीजिए। और 1/a 1 माइनस अपसाइलन स्क्वायर की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, और ऊपर जो लिखा है वो ऐसे लिखा रहेगा अपसाइलन साइन थीटा, तो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे ये वैल्यू पुट कर दीजिए r 1 माइनस अपसाइलन कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर ये r और ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहां क्या बचेगा? 1/r dr/d थीटा इक्वल टू माइनस का साइन इधर कर दीजिए, अपसाइलन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस अपसाइलन कॉस थीटा। ये आ जाएगा। क्लियर है? अब इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, कितना? 6 है ये, तो इस इक्वेशन को 7 बोल देते हैं, यहां पर 7 लिखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को 7 कर देते हैं। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले इक्वेशन सेकंड सॉल्व की थी और उसके 2 रिजल्ट निकाल लिए थे। ये इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में आ गए। अब हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए क्या लिखा? पी आर लिखा हुआ है, यानी कि पी आर यहां पर क्या है? मोमेंटम है, लेकिन कौन सा है? रेडियल मोमेंटम है। और ये डी आर, तो इन दोनों की वैल्यू सॉल्व करके यहां पुट कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो जाएगी। पहले पी आर निकाल लेते हैं, फिर डी आर निकाल लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा पी आर और डी आर का जो प्रोडक्ट मिलेगा, हमें यहाँ पर पी आर और डी आर का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो इसका हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन पी आर डी आर इक्वल टू क्या है यहाँ पर? एन आर एच, ये वैल्यू है। अब पी आर बराबर क्या होता है? पी आर इक्वल टू होता है यहाँ पर रेडियल एंगुलर मोमेंटम। पी आर क्या है? रेडियल एंगुलर मोमेंटम। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एम डी आर बाई डी टी। देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एम इंटू वी, और वी बराबर क्या होता है? डी आर बाई डी टी।
ये ऐसे लिख लिया, ठीक है यहाँ पर। और ये क्या लिखा है, डी आर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा रहने दीजिए, एन आर एच आर भी ऐसे लिखा रहने दीजिए। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगभग आपको बहुत से स्टेप याद ही रखने पड़ेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब देखिए इसमें इंटीग्रेशन एम ऐसे लिखा रहने दीजिए, यहां पर ये डी आर लिखा हुआ है, डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए डी थीटा का यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और ये डी टी इसके नीचे आ जाएगा, ये ऐसे लिख दीजिए डी टी। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। और डी आर को हम कैसे लिख सकते हैं, डी आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर हमने एक ब्रैकेट में ऐसे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, डी आर इक्वल टू लिख सकते हैं डी आर बाई डी थीटा डी थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। डी आर को क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी थीटा डी थीटा। तो यहां पर ये भी वैल्यू लिख दीजिए ऐसे, डी आर बाई डी थीटा डी थीटा। क्लियर है। और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहां पर, एन आर एच डी बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा। डी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, यहां देखिए ये निकाली थी, डी थीटा बाई डी टी। तो इक्वेशन 6 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू डी थीटा बाई डी टी की किसमें पुट करेंगे, यहां पर पुट कर दीजिए इस जगह पर। क्लियर है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा रिजल्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है इसलिए हमें अभी एक बार और रफ करना पड़ेगा और फिर इसके बाद सॉल्यूशन आएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन एम ऐसे लिखा रहने दीजिए, डी आर बाई डी थीटा को भी इसी तरीके से लिखा रहने दीजिए। देखिए डी आर बाई डी थीटा ये लिखा है, डी आर बाई डी टी थीटा ये लिखा हुआ, इसको स्क्वायर करके लिख दीजिए। और यहां पर डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू यहां से निकाल के इक्वेशन इससे 6 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। तो देखिए एम की जगह एम, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या है, डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू ये दी हुई है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा पी थीटा बाई एम आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। और ये देखिए डी आर बाई डी थीटा, डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर डी आर बाई डी थीटा स्क्वायर के फॉर्म में लिख दीजिए। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद क्या लिखा है, ये डी थीटा, ये डी थीटा लिख दीजिए यहां पर। और इक्वल टू क्या है, एन आर और एच। क्लियर है। अब देखिए एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया। क्लियर है। और पी थीटा क्या है यहां पर, पी थीटा कांस्टेंट वैल्यू है, किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। देखिए ये लिखा हुआ है कि नहीं, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो यहां पर पी थीटा बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से। क्लियर है। अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटीग्रेशन का साइन बनाइए और देखिए 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर, इस अब ये जो वैल्यू लिखी 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, इसको ऐसे लिख लीजिए अरेंज करके, 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा, और दोनों में स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पर डी थीटा इक्वल टू एन आर एच, याद है वैल्यू। अब ये 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू ये जो दी हुई है यानी इक्वेशन सेकंड की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यानी ये वैल्यू यहां पर ये जो आई है रिजल्ट ये इस जगह पुट कर दीजिए, इस जगह पर। क्लियर है। तो जब ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे तो आगे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर वैल्यू, पी थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए, पी थीटा ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए। और लिमिट के लिए क्या करेंगे, 0 से 2 पाई कर देंगे, क्योंकि 1 राउंड के लिए क्या वैल्यू होती है, 2 पाई होती है। तो अपर लिमिट कैसी हो जाएगी यहां पर, 0 से 2 पाई। यहां तक समझ में आ गया। ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दीजिए, और जब हम स्क्वायर में वैल्यू ये पुट करेंगे तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन
कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये डी थीटा हो जाएगा इक्वल टू एन आर एच, ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब ये बीच वाले पोर्शन का काम खत्म हो गया है। ये जो रिजल्ट आ गया है, यानी ये वैल्यू इसमें पुट करके ये रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हम यहां पर लिख लेते हैं पी थीटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई लिमिट, इसी इक्वेशन को लिख रहे हैं हम यहां पर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साई कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू एन आर एच। ये इक्वेशन हमने यहां पर, ये इक्वेशन 8। क्लियर है? तो ये जो इक्वेशन लिखी है कौन सी होगी? 8 नंबर की इक्वेशन होगी। क्लियर है? अब इसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करके, यानी इक्वेशन 8 का इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा, अगर हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो फिर हमें इतने बड़े ही बोर्ड में फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आपको इसका रिजल्ट निकालना है, मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं करना। जितना रिक्वायर था उतना ही करना था, वो हमने कर दिया है और इतना ही आपको भी एग्जाम में करना है। यहां पर डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट निकालना है, जो कि आपको याद रखना होगा। तो क्या होगा रिजल्ट इसका? पी थीटा पी थीटा 2 पाई, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, और राइट हैंड में ये लिखा है एन आर एच, ये ऐसे लिख लेंगे। यानी इसका ये डायरेक्ट सोल्यूशन होगा। कितना? इतने का ये सोल्यूशन आएगा, इतना। क्लियर है? और डायरेक्ट आपको रखना है, यहां पर इसको डायरेक्ट रखना है, कोई सॉल्व नहीं करना है, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। पी थीटा, आप देखिए पी थीटा और अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। तो ये वैल्यू कहां पर है? देखिए पी थीटा की वैल्यू इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में देखिए पी थीटा इक्वल टू क्या है? के एच अपॉन 2 पाई, और अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर कहां लिखा हुआ है? देखिए इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन इसमें पुट कर दीजिए। किसमें? इक्वेशन 9 में पुट कर दीजिए। तो पुट करिए, पी थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है? ये दिए के एच अपॉन 2 पाई, और ये 2 पाई ऐसे लिखा रहने दीजिए, ब्रैकेट 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस साई स्क्वायर क्या दिया हुआ है? बी बाई ए, तो यहां लिख दीजिए बी बाई ए माइनस 1, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और राइट हैंड में क्या लिखा है? एन आर एच, ये ऐसे लिख दीजिए। क्लियर है? अब देखिए एच से ये एच वैल्यू कैंसिल हो गई, 2 पाई से 2 पाई वैल्यू कैंसिल हो गई, क्या बचा? के, यहां क्या है? ये ए ऊपर चला जाएगा तो ए बाई बी माइनस 1, और ये क्या है? एन आर। क्लियर है? तो ये देखिए के यहां आ जाएगा, ए बाई बी माइनस 1 इक्वल टू एन आर अपॉन के, और 1 इस साइड ले आइए तो ए बाई बी इक्वल टू 1 आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एन आर अपॉन के प्लस 1। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एन आर प्लस के अपॉन के। अब इसको b बाई ए में लिख लीजिए, b बाई ए इक्वल टू के अपॉन एन प्लस के, ऐसे लिख लिया। क्लियर? एन आर प्लस के को हम क्या लिख सकते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर b बाई ए इक्वल टू, ऊपर के लिखा है, के लिखा रहने दीजिए, नीचे इसको लिख दीजिए n, और n इक्वल टू क्या है यहां पर? n इक्वल टू है यहां पर एन आर प्लस के। तो यही हमको ऑब्टेन करना था। ये क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट पर सोमरफेल्ड ने कुछ कंडीशन अप्लाई की। वो कंडीशन क्या थी? पॉइंट फर्स्ट, के नॉट इक्वल टू 0, के 0 नहीं हो सकता है। एक तो ये ध्यान रखना है, के डज नॉट इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू क्या होगी? के की वैल्यू जो होगी वो 1,
2, 3 सो ऑन। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी वो 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। और एन आर की वैल्यू क्या होगी? तीसरी कंडीशन ये थी कि एन आर इक्वल टू 0, 1, 2, 3 सो ऑन, ये वैल्यू होंगी। अब इसी के बेस पर हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रॉन की एलिप्स और सर्कुलर फॉर्म में रिवॉल्विंग कंडीशन दिखाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।